बेहोश हो गए। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि 2 घंटे के लिए हम भूख हड़ताल पे यहाँ बैठ जाएंगे। जो मेरे साथ बैठना चाहते बैठ जाओ। हमें पूछा तक नहीं यार, ये कहते हैं कि इनके पास बड़ी पावर है। आप लोगों से मीडिया वालों हमें बचाओ, कोई पावर नहीं है हमारे पास, कोई नहीं। डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो है, अब इनको जो अपने दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा देना चाहिए। कोई उनका मामा लगता हूँ, उनको मैं अपने आप दिखाता हूँ। एनसी के साथ अन्याय किया जा रहा है, अन्याय अन्याय अन्याय। आपको चक्कर आ रहा है? आपको लगता है? मैं मुझे चक्कर आ रहा है और ज्यादा पूछोगे तो मैं बिल्कुल बेहोश हूँ। करप्शन का अड्डा बना हुआ है ये दफ्तर। जो जितनी कागजों में गड़बड़ियां अंदर हो रही हैं सारी, हम वो अब वो लद गए, वो दिन वो खत्म हो गए वो दिन। अब हम वो नहीं करने देंगे। अब लोगों की बात सुननी पड़ेगी। मिनी एमएलए वो होता है जिसकी बात सुनो। हमें डीसी प्रोटोकॉल में दिया हुआ है। देख लीजिए डीसी की हालत में, यहाँ गेट पे मर रहा हूँ उधर मिलने के लिए, और वो डीसी अपनी कुर्सी पे। जब उनको मिलना होता है तो बड़ी मुश्किल से हम मिल सकते हैं। कार्यकर्ता है वो गुस्से में इस समय दिख रहे हैं, क्या कहना है आपका जी? गेट खोल रहे हैं, अगर गेट खोल रहे हैं तो पब्लिक के लिए गेट खोले। वीआईपी कल्चर बन रहा है। वीआईपी कल्चर है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही सरकार है, गरीबों को रोक के रखा हुआ है। शराब माफिया 9 सालों में पहली मिसाल, माइनिंग माफिया 9 सालों में दूसरी मिसाल। ये सरमाएदार लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। अपोजिशन जो है वो सबक पढ़ाएगी, कहीं से ईंट बजा के छोड़ेगी। ये कोई झगड़ा करने के लिए नहीं है, हम डीसी साहब से बात करना चाहते हैं। आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे, ये सुधरने वाले नहीं है मेरे भाई। कौन बिगड़ा हुआ है, भाजपा या प्रशासन? भाजपा भी बिगड़ी हुई है, वो अहंकारी हो गया है, और प्रशासन जो है वो समझता है कि हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, हमारे ऊपर रिब काम है, हमारे ऊपर चीफ सेक्रेटरी है। ये तो उठ गए, अभी उठ गए ये जबरदस्त भाई, नीचे बैठ, मैं जबरदस्ती बता डेमोक्रेसी करप्शन का धंधा बंद करो, जोर जुल्म की चक्की में नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करप्शन का धंधा बंद करो, बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो, रोक दो। हमारा नारा है जोर जुल्म की चक्की में हमारा नारा है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जोर जुल्म की चक्की में 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि 2 घंटे के लिए हम भूख हड़ताल पे यहाँ बैठ जाएंगे। जो मेरे साथ बैठना चाहते बैठ जाओ। 2 घंटे हम भूख हड़ताल। गेट बंद करना बंद करो, लोगों की आवाज बनो, लोगों की बातें सुनना शुरू करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आज रियासी में प्रदर्शन किया जा रहा है, और इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता जो हैं मिनी सचिवालय के गेट के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें इनका प्रदर्शन जो है वो जनाना पार्क रियासी से शुरू हुआ था, और रैली की शक्ल में यहाँ तक ये तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हमने ये मेमोरेंडम देना है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहिबा की हट धर्मी देखिए कि हमें अगर कोई यहाँ पर कोई गवर्नर साहब आते हैं, कोई कमिश्नर आता है, कोई एडवाइजर आता है, हमको उनसे मुलाकात नहीं करने देते, हमें मिलने नहीं देते। कोई संदेश आया कि कुछ लोग अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल कोई संदेश अभी तक हमें कोई नहीं आया है। हम तो सिंपल एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं। हम कोई गुंडे तो है नहीं, बदमाश तो है नहीं, पत्थरबाज तो है नहीं, काले झंडे हमने नहीं उठाए हैं। हमने पार्टी की तरफ से एक मेमोरेंडम इनको देना है, और ये किस तरह से आज मैं ये समझ चुका हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो है, अब इनको जो अपने दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे के मुताबिक हमें यहाँ पर रोक दिया गया है। ये कोई सियासी प्रोसेस यहाँ पर लागू नहीं करना चाहता। सवाल वही है, बाकियों को भी रोका जाता है। अभी पिछले दिनों पिछले दिनों डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, उनका जो यहाँ पर जुलूस निकला था, उनको अंदर जाने दिया। लोगों की बात सुननी नहीं है, इसलिए ये तो बंद कर देते हैं गेट को। इन्होंने जो इसको अपना आरामगाह बनाया हुआ है। कार्यकर्ता है वो गुस्से में इस समय दिख रहे हैं, क्या कहना है आपका जी? गेट खोल रहे हैं, अगर गेट खोल रहे हैं तो पब्लिक के लिए गेट खोले। वीआईपी कल्चर बन रहा है। वीआईपी कल्चर है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही सरकार है, गरीबों को रोक के रखा हुआ है, और यहाँ मोनोपोली चल रही है। पुलिस वाले जो है गेट खोल के बाकी लोगों को, अपने लोगों को अंदर कर। कोई संदेश नहीं आया है। इन्होंने लोगों से कट के एडमिनिस्ट्रेशन ने रहना सीखा हुआ है। लोगों की बात सुनने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, और ये जो 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं, मैं समझता हूं कि वाकया ही ये बेमिसाल हैं। शराब माफिया 9 सालों में पहली मिसाल,
माइनिंग माफिया 9 सालों में दूसरी मिसाल। अब तक की जो इनकी रिक्रूटमेंट हर दिन आए दिन जो कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं उसको, ये इनकी 9 साल की तीसरी मिसाल। लेकिन 9 सालों में आप भी अपोजिशन की भूमिका निभाते हुए नहीं दिखे, बीच में पायदान पर आने के बाद आज आप सड़कों पर हैं। मैं ये कहता हूँ कि इनको मैं हमेशा मैं भी माफिया को फल फूल रहा था तब आप कहाँ थे? बिल्कुल हम सामने थे, आपने कई बार कवर किया हम लोगों को, यहाँ धरने देते हुए भी किया है। और मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ही माफिया का रोल बन चुकी है, रोल अदा कर रही है, उसको संरक्षण दे रही है, वहां पे कहाँ टिकेंगे लोग? तो अपोजिशन भी डरी हुई है कि सरकार ही साथ है, तो अपोजिशन को किस चीज का डर है? खड़े हैं सामने, आए दिन कटरा रियासी रोड पे लोगों को मैनिपुलेट करके नई नई कहानियां सुनाई जाती हैं कि 4 को खुल रहा है, 5 को खुल रहा है। ये टेक्निकली चीजें हैं। हाँ, लेट हो गया, काफी देरी हो गई। कटरा से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आए, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कोई संदेश आया अंदर जाने के लिए? अभी एक संदेश आया है, अभी बोल रहे हैं 20-25 लोग जा सकते हैं। ये सरमाएदार लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। अब जो मोदी साहब कहते हैं गरीब कोई नहीं रहेगा, तो ये गरीबों को मारना चाहते हैं। तो इसलिए हमें गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। गरीबों की ना सुनवाई पहले हुई, ना अभी हुई, ना आगे होगी, जब तक ये सरकार रहेगी। सुनवाईदार लोगों की सरकार है। इन्होंने कहा माइनिंग माफिया यहाँ पे फल फूल रहा है। ये तो मायने के बारे में मैं ये पिछले दिनों में मैंने पनासा में भी धरने में मैं वहाँ लोगों के साथ शमूलियत की, वहाँ बैठा हुआ था। आज इन्होंने एक स्थायी नंबर बना लिया है दरिया चिनाब में, और दरिया चिनाब का पानी जो है वहाँ के गुजरों के घरों की तरफ घुस रहा है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जब ये दरिया अभी सलाल प्रोजेक्ट वाले खोलेंगे तो जो गुजरों के हमारे 100 घर हैं उनको हमेशा नुकसान होगा। तो ये गरीब लोगों को मारना चाहते हैं, इसलिए माइनिंग का काम जगह जगह ये चला रहे हैं। और वक्त था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तो गरीबों के काम होते थे। भाईबंदी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, वो भी गवर्नमेंट का काम होता है। सभी को एक यहाँ देखो, समान रूप से देखना, समान रूप में देखना चाहिए। डीडीसी मेंबर रियासी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रेसिडेंट जगजीवन लाल जी इस समय हमारे साथ है। मिनी सचिवालय के गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भूख हड़ताल 2 घंटे की मैंने ऐलान किया, लेकिन गेट तो खुल गया, गेट खुल जाए। हमारे भूख हड़ताल की डर में खुला, अपनी जुबान दे दी, 2 घंटे यहाँ बैठेगा, मैं बैठा रहूंगा। मीडिया में चल रहा है ये। हाँ, मैं बैठा रहूंगा 2 घंटे, 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक मैं यहाँ। आप तमाम लोग सब बैठेंगे, सब बैठेंगे। अब तो अंदर से बुलावा आ गया है। बिल्कुल नहीं, बुलावा कोई परमात्मा का थोड़ा आया है तो ले जाएंगे पकड़ के हमें। हम जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो क्या। चलिए 2 घंटे तक ये जब यहाँ क्या प्रमुख मुद्दे? देखिए, ये कोई लगभग 25-28 बड़े मुद्दे हैं। ये काफी मैं आपको भी दे दूंगा, लेकिन मुख्य मुद्दे क्या है? जम्मू कश्मीर को रियासत, जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत बहाल की जाए और स्टेटहुड का दर्जा वापस किया जाए। हमने कोई गुनाह नहीं किया कि हमारी स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। दूसरा, हमने कहा कि जमहूरियत का तकाजा है, पूरे देश में इलेक्शंस होते हैं, भाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर पंचायत के इलेक्शन हो सकते हैं, पार्लियामेंट के हो सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर एमएलए के क्यों नहीं हो? क्या लगता है कि जानबूझ के नहीं करवाए? जानबूझ के नहीं करवा, डरते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। माहौल नहीं है बीजेपी के पास, नहीं है, कोई नहीं। अरे देख नहीं रहे हो लोग लोगों का जीना महल करके रखा हुआ है। जमहूरियत पसंद इंसान हूँ, यानी तंग आमद भुजंग आमद, वो हमने काम किया। सत्ता में रहे इसलिए ज्यादा आदत हमने कहा कि इनको मौका दो, आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे। ये सुधरने वाले नहीं है मेरे भाई। कौन बिगड़ा हुआ है, भाजपा या प्रशासन? भाजपा भी बिगड़ी हुई है, वो अहंकारी हो गया है। और प्रशासन जो है वो समझता है कि हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, हमारे ऊपर रिब काम है, हमारे ऊपर चीफ सेक्रेटरी है। ये तो उनके अभी उठ गई ये नीचे बैठ भाई, नीचे बैठ, मैं जबरदस्ती बता दूं। चलिए, अब आपको नहीं लगता परेशानी होगी आम जनता जो अंदर बाहर आना? बिल्कुल इनको परेशानी होगी, तब इनको मुझे नहीं होगी परेशानी। इस गर्मी की इधर बैठा हूँ मैं, मुझे नहीं होगी। हम लोगों के लिए कर रहे हैं ये सारा कुछ। हमने खाना भी बंद कर दिया। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, खाना हर 2 घंटे के बाद मुझे खाना होता है, मैंने वो भी त्याग दिया, लेकिन सिर्फ लोगों की खातिर। इस चीज से नाराज है कि गेट बंद क्यों किया गया? अब इसके लिए इसीलिए, और एक हल है उसका, मैडम खुद आए जहाँ मेरे से यहाँ से ले जाए। बात की ये मांग है, मैडम यहाँ खुद आए, लेकिन मैं फिर भी बैठूंगा। तो अब ये मांग की जा रही है कि डीसी रियासी जो है यहाँ पर आए, उनसे बातचीत की जाएगी और 2 घंटे तक जगजीवन लाल जी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर वो उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। बेहोश हो गए।
हमें पूछा तक नहीं यार, ये कहते हैं कि इनके पास बड़ी पावर है। आप लोगों से मीडिया वालों हमें बचाओ, कोई पावर नहीं है हमारे पास, कोई नहीं। ये 70 लाख जो है अभी तक मेरे से उन्होंने उद्घाटन तक नहीं कराया, और क्या चाहिए। मैं कोई उनका मामा लगता हूँ, उनको मैं तो अपने आप दिखाता। मैं हर बार मेरे बंदे मर रहे हैं, मैं उधर लकड़ी ढोने जाता हूँ, मैं किसी के 10 दिन में जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बार बार नहीं मिल सकता हूँ, ना ही आपको। उनका कहना है कि अगर शर्मन भाजपा के किसी मेंबर को जिताया होता तो उनको पास में वो रहते हैं तो बहुत ही उसका बात में कोई वजन नहीं है। वो छोटा है मेरे से, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अगर अच्छा होता, वो कहता है कि जितेंद्र सिंह नजर नहीं आया जब से वो MP बना है, वो नहीं। अपने आप को मिनी MLA कहते थे लेकिन दिख नहीं रहे। वो यार कहाँ कौन का मिनी MLA, कभी नहीं बोला। मिनी MLA वो होता है जिसकी बात सुनो। हमें DC प्रोटोकॉल में दिया हुआ है, देख लीजिए DC की हालत में, यहाँ गेट पे मर रहा हूँ उधर मिलने के लिए, और वो DC अपनी कुर्सी पे, जब उनको मिलना होता है तो बड़ी मुश्किल से हम मिल सकते हैं। अंदर जाने से भी रोका, और अर्जेंटमेंट भी है हमारे लोगों के काम में। NC के साथ अन्याय किया जा रहा है, अन्याय। आपको चक्कर आ रहा है? आपको लगता है? मुझे चक्कर आ रहा है, और ज्यादा पूछोगे तो मैं बिल्कुल बेहोश हो जाऊंगा। नहीं, मैं अपने लोगों को छोड़कर एक तो नहीं, मैंने 2.5 घंटे तक इधर बैठना है, और इसके पहले अगर वो चाहिए वो अपनी पुलिस भेजें उनके पास। ये गवर्नमेंट है, बहुत बड़ी सरकार है, क्यों बुलाया मुझे? मैंने जब मिलना था तो मिलने नहीं दिया, अब बुला के मैंने क्या लेना? इन लोगों की बेइज्जती कराऊं मैं? क्या हर बार धरने देके अंदर जाऊंगा? अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, हम इसके गुलिस्तान हैं। लेकिन जितने भी ऑफिसर, चाहे DC मैडम यहाँ की हो, ना लाइक है सर, ना लाइक इसलिए कि गरीबों के पास कोई नहीं जाता है, गरीबों को इतनी बड़ी मार लग रही है, राशन नहीं मिल रहा है। मैं एक पंचायत का पैंच हूँ, हमने अपने पंचायत के अंदर काम किया था सर, जो काम हमने 22 लाख रुपए का दिया। आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि गरीब में कितनी मुसीबत आ सकती है। हमारी आज तक कोई पेमेंट नहीं हुई, अगर हम ऑफिसर के पास जाए तो अपनी दादागिरी दिखाता है। अगर इनके बहमो गुमा में ये बात है कि यहाँ पर अपोजिशन मरी हुई है, या भूल जाएं, अपने जहन और दिमाग से बात निकाल दें कि अब अपोजिशन जो है वो सबक पढ़ाएगी कि ईंट से ईंट बजा के छोड़ेगी। अगर DG मिली रियासत का दर्जा बहाल करो, रियासत का दर्जा बहाल करो, डेमोक्रेसी बहाल करो, डेमोक्रेसी बहाल करो, अपनी कुर्सी बहाल करो, करप्शन का अड्डा बंद करो, करप्शन का अड्डा बंद करो, करप्शन का अड्डा बंद करो। हमको रोका क्यों? पहले हमको रोका यहाँ धूप में 1 घंटा, उसके बाद गेट खोला, हम अंदर जाएंगे नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करते आ रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये समझती है कि अपोजिशन जब अब मरी हुई है, अपोजिशन मरी हुई नहीं है। अपोजिशन अब आए दिन रोज सड़कों पे देखेंगे, और हमने आपको पता ही है कि सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है, और अब वो दुनिया को दिखाया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर आता है, कोई एडवाइजर आता है, या कोई गवर्नर आता है, हम कहते हैं हमें टाइम दे दो, भाई हम मिलना चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट में मिलना चाहते हैं। हम उनको कहेंगे हमें इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमको देना नहीं चाहती है। अगर हम गवर्नमेंट से मांगना चाहते हैं, वहाँ हमको मिलने नहीं देना चाहती है, तो हम जाएं और जाएं कहाँ? किस बार में जाए? पानी हमको नहीं, बिजली हमको नहीं, राशन हमको पूरा नहीं है, और सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों में टीचर नहीं है। पुलिस नजर आती है जो 24 घंटे काम करती है, और वो पुलिस रखी है बलि का बकरा बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने। और वो ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बुजुर्ग पुलिस वाले जो हैं, तो हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनको तो अफसरों की बात सुननी है। ये अफसरों की बात सुनकर हमको डंडे भी चलाएंगे, हमें गिरफ्तार भी करेंगे, हम इनको कोऑपरेट करेंगे। आप इनको डंडे चलाने की जरूरत नहीं होगी। जब आप कहेंगे कि हमने आपको गिरफ्तार करना है, हम खुद ही आ जाएंगे आपके पास।